अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो मिर्च के पौधे से रिलेटेड है। देखिए, आप हम लोग घर में मिर्च उगाते हैं और सम टाइम ऐसा होता है कि मिर्चों के पौधे पे फूल तो लगते हैं और कभी फूल भी नहीं लगते, लेकिन वो फूल लगें या ना लगें मिर्च नहीं बनती उनके ऊपर। तो उसकी 3 वजूहात हैं, या उसमें आप कह सकते हैं कि 3 मसले होते हैं जिसकी वजह से ये गलतियाँ होती हैं, जिसकी वजह से पौधे पे मिर्च नहीं लग रही होती। तो आज की वीडियो में मैं वही 3 गलतियाँ आपको डिस्क्राइब करूँगा और प्लस फिर आपको ये बताऊँगा कि कैसे आप एक मिर्च के पौधे से अच्छी फ्रूटिंग ले सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं इस पे, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहला जो प्रॉब्लम आता है वो आता है नेचुरल प्रॉब्लम है, वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, वो है वेदर और टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर 40 प्लस हो जाएगा या बहुत लो टेम्परेचर चला जाएगा, यानी 4, 5, 6 डिग्री के करीब होगा टेम्परेचर, जैसे कि सर्दियों में होता है, और एक पीक गर्मियों में 40 प्लस, 45, 46, 47, तो ऐसी सिचुएशन में मिर्च का पौधा जो है या तो फूल ही नहीं लगाता, और अगर फूल लगाएगा तो वो फूल झड़ते जाएंगे, क्योंकि इस टेम्परेचर में बहुत मुश्किल है कि मिर्चें बने। अगर बनेंगी भी तो ना होने के बराबर। उसके बाद जो दूसरी गलती है वो गलती है, ठीक है, वो गलती ये है कि बैलेंस वाटरिंग नहीं करते। या तो आप बहुत ज़्यादा पानी दे रहे होते हैं या आप बहुत कम पानी दे रहे होते हैं। इन दोनों सिचुएशन में जो है आपका मिर्च का पौधा जो है वो ना तो फ्लावरिंग करेगा, अगर फ्लावरिंग हो भी गई तो फ्लावर गिरते जाएंगे। उसके बाद तीसरी रीज़न या तीसरी गलती ये है कि फर्टिलाइजेशन नहीं आप प्रॉपर करते। तो जब तक फर्टिलाइजेशन प्रॉपर नहीं होगी, पौधे को खुराक नहीं मिलेगी, तो पौधा कैसे आपको फ्रूटिंग दिखाएगा। ये देखिए, ये पौधा कुछ दिन पहले जब गर्मी बहुत थी तो इस पे कोई फ्रूटिंग नहीं हो रही थी, और अब आप देखेंगे कि इस पे छोटी छोटी मिर्चें लगना शुरू हो गई हैं और बहुत लग रही हैं। इसी के साथ ये पौधा पड़ा हुआ है और उसमें देखें गुच्छों के गुच्छे मिर्चों के लग रहे हैं। इस पे कुछ दिन पहले कोई मिर्च नहीं लग रही थी इन दोनों पौधों पे। तो ये बेसिकली टेम्परेचर का कमाल है, क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा था तो उस सूरत में इस पे फ्रूटिंग नहीं हो रही थी। तो चलिए एक एक करके इन प्रॉब्लम्स को डिस्कस करते हैं कि इनसे कैसे आप के प्रॉब्लम से को सही कर सकते हैं और अपनी मिर्चों के पौधे को हेल्दी कर सकते हैं और उससे फ्रूटिंग ले सकते हैं। तो सबसे पहले आते हैं फर्टिलाइजेशन पे। फर्टिलाइजेशन तो ऐसा है कि फर्टिलाइजेशन जब आप पौधा लगाते हैं तो उस टाइम पे अगर आप एक रीजनेबल क्वांटिटी कंपोस्ट की अपने पॉटिंग मिक्स में शामिल कर दें या अपनी गार्डन सॉइल में शामिल कर दें, अगर ज़मीन में लगा रहे हैं, तो फिर आपको मजीद फर्टिलाइजेशन की मिर्च के पौधे के लिए एज सच कोई ख़ास ज़रूरत नहीं होती। अब रीजनेबल क्वांटिटी ये है कि एटलीस्ट 30%, 30 से 40% जो कंपोस्ट है, वेल रॉटेड कंपोस्ट और अच्छी कंपोस्ट जो है वो आप पॉटिंग मिक्स में इंक्लूड कर दें। ठीक है, मैं नॉर्मली एडवाइस करता हूं कि 25% इंक्लूड कर दें और बाकी फिर थोड़ी थोड़ी 15-20 दिन के गैप के बाद या मंथली बेसिस पे आप एक एक दो दो मुट्ठी कंपोस्ट इसमें डालते जाएं, ताकि उसको रेगुलर बेसिस पे फर्टिलाइजर मिलती रहे। जो केमिकल फर्टिलाइजर्स हैं, अगर वो यूज करना चाहते हैं तो वो भी आप 15 दिन के गैप के बाद कोई भी स्लो रिलीज एनपीके वो देते रहें, नहीं तो बैलेंस्ड एनपीके का आप स्प्रे करते रहें इसके ऊपर। तो उससे क्या होगा, इसकी फर्टिलाइजेशन पूरी होती रहेगी, इसको खुराक अच्छे से मिलती रहेगी और ये पौधा आसानी से ग्रो करता रहेगा और साथ साथ फ्रूटिंग भी बहुत अच्छे से करेगा। दूसरी बात जो मैंने कहा कि गलती है, ये पहली गलती आपको बता दी, दो बेसिकली गलतियां हैं। दूसरी गलती ये है कि आप पानी नहीं इसको प्रॉपर दे रहे होते। तो पानी का रूल मैंने एक वीडियो में डिस्कस किया था, लेकिन वो रोजेस से रिलेटेड थी, तो यहाँ पे भी बता दूं कि पानी का रूल ये होता है कि 24 घंटे के बाद आपकी पॉटिंग सॉइल ड्राई होनी चाहिए। पॉट्स में जो ग्रो करते हैं उनके लिए ये रूल ज़हन में रख लें कि आपने अपने पानी को इस तरह बैलेंस करना है कि 24 घंटे के बाद आपकी टॉप पॉटिंग सॉइल बिल्कुल ड्राई हो। इतना पानी दें कि जब आप 24 घंटे बाद आके देखें तो उनकी टॉप सॉइल ड्राई हो। तो आप एक दो दफ़ा उसको पानी दे के देखें, पहले आप दें, दूसरा फॉर एग्जांपल आपने 1 लीटर पानी दिया, अगले दिन आके देखें, अगर तो ड्राई है
ठीक है, और पौधा स्ट्रेस में है तो इसका मतलब आपने पानी कम दिया, थोड़ा बढ़ा दें। ठीक है, और अगर अगले दिन पॉटिंग सॉइल मॉइस्ट है तो फिर आप पानी को कम कर दें। तो इस तरह पानी को आप एडजस्ट करते रहें जब तक कि आपको 24 घंटे के बाद पौधा की टॉप पॉटिंग सॉइल जो है वो ड्राई मिले और पौधा भी स्ट्रेस में ना हो। तो इस तरह उसको बैलेंस कर लें तो फिर आपका पानी का मसला हल हो जाएगा। अब अगली जो चीज़ है वो नेचुरल है, टेम्परेचर वो आपके कंट्रोल में नहीं है। हाँ, ये है जब हाई टेम्परेचर हो तो आप उसे पार्शियल शेड में कर लें, ठीक है, लेकिन क्योंकि ये फ्रूटिंग प्लांट है इसको फुल सनलाइट चाहिए होती है, तो इसको सनलाइट तो पूरी देनी पड़ेगी। तो इसलिए फिर वो थोड़ा वेट कर लें कि उसमें ये फ्रूटिंग नहीं करेगा हाई टेम्परेचर में, और लो टेम्परेचर में भी ये फ्रूटिंग नहीं करेगा। लो टेम्परेचर का तो हल ये होता है ना कि आप इसके ऊपर पॉलीथीन के साथ एक पॉली हाउस बना दें, फुल सन में रखें और पॉली हाउस बना दें, तो फिर भी ये थोड़ी फ्रूटिंग करता रहेगा। लेकिन ये फिर बता रहा हूं क्योंकि ये फ्रूटिंग प्लांट है तो फ्रूटिंग प्लांट हमेशा फुल सन में ही फ्रूटिंग करता है। अब एक और मसला इसमें आता है, वो भी चलते चलते मैं आपको बता दूं। ये अगर आप देख रहे हो तो ये इसके लीव्स जो हैं थोड़े कर्ल हो रहे हैं टॉप वाले, ये इस पे बीमारी का अटैक है। इन करली इन करली लीव्स को मैं थोड़ा डिटेल में डिस्कस कर दूं। ये वाइट फ्लाई का अटैक होता है, ठीक है। वाइट फ्लाई का अटैक अगर आप इसको टाइमली केटर नहीं करेंगे तो ये वायरस अटैक में बदल जाएगा और ये सारा पौधे के लीव्स इसी तरह कर्ल होते जाएंगे, और जब ये स्प्रेड हो गया तो फिर आप इस पौधे को किसी भी तरह से नहीं बचा सकते। सिर्फ इसका एक ही हल होता है कि आप इसको उखाड़ के फेंक दें। इसलिए जैसे ही आपको ये लीव्स कर्ल होते नजर आए फौरन स्प्रे करें। बल्कि मैं ऑर्गेनिक चलना है तो आपको मैंने कहा वीकली बेसिस पे इस पे स्प्रे करते रहे नीम ऑयल का। वाइट फ्लाई जो है ना वो आसानी से आइडेंटिफाई हो जाती हैं कि आप पौधे को हिलाएं तो उसके अंदर से ना सफेद सफेद बहुत छोटी छोटी चीज जो है ना इंसेक्ट उड़ते हुए नजर आएंगे, वो वाइट फ्लाइज होती हैं। तो अगर आप ऑर्गेनिकली चल रहे हैं तो आप इससे पौधे को बचाएं, और रेगुलर बेसिस पे तकरीबन हर हफ्ते आप इस पे नीम ऑयल का स्प्रे करते रहें। 5 ml नीम ऑयल 1 लीटर पानी में डालें और उसमें थोड़ा सा डिटर्जेंट डालें और डाल के स्प्रे करते रहें, तो ये आपका पौधा इस मसले से बचा रहेगा। अदरवाइज अगर ये मसला शुरू हो जाता है तो नीम ऑयल से बहुत कम चांस है रिकवर होगा, फिर आपको केमिकल स्प्रे करना पड़ेगा। मैंने इस पर स्प्रे कर दिया हुआ है, होपफुली ये अब मजीद मसला इसमें नहीं बढ़ेगा पौधे में। तो आपने भी इस चीज़ का ख्याल रखना है। तो ये छोटी सी टिप्स हैं, थोड़ी सी टिप्स हैं चंद, अगर इन पे अच्छी तरह आप अमल कर लें तो आपके पौधे पे भी बिल्कुल ऐसे ही फ्रूटिंग होगी जैसे ये आपको इसमें नज़र आ रही है, ठीक है। इस पौधे पे भी देख लें, ये वैरायटी और है, वो वैरायटी और है, ठीक है। तो उसमें बंचेस में मिर्चें लग रही हैं और इसमें एक एक करके मिर्च लग रही है, ये देखें, पर इन पे बहुत अच्छे से फ्रूटिंग हो रही है। तो उम्मीद है ये पॉइंट आपको समझ आ गए होंगे। तो अगर फिर भी आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। दुआओं में याद रखिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत जल्द एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ हाजिर हूँगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।